देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 12। समय के लक्षण और युग का अंत। मत्ती अध्याय 24। इसके अलावा प्रकाशित वाक्य अध्याय 6 में 7 मुहरों के बारे में लिखा गया है। ये सभी चीजें अंत में प्रसव की पहली पीड़ा के समान है। यीशु जब जैतून पर्वत पर बैठा था तो एकांत में उसके शिष्य उसके पास आए और बोले, हमें बता यह कब घटेगा? जब तू वापस आएगा और इस संसार का अंत होने को होगा तो कैसे संकेत प्रकट होंगे? उत्तर में यीशु ने उनसे कहा, सावधान, तुम लोगों को कोई छलने न पाए। मैं यह इसलिए कह रहा हूँ कि ऐसे बहुत से हैं जो मेरे नाम से आएंगे और कहेंगे, मैं मसीह हूँ, और वे बहुतों को छलेंगे। तुम पास के युद्धों की बातें या दूर के युद्धों की अफवाहें सुनोगे, पर देखो तुम घबराना मत। ऐसा तो होगा ही, किंतु अभी अंत नहीं आया है। हर एक जाति दूसरी जाति के विरोध में और एक राज्य दूसरे राज्य के विरोध में खड़ा होगा। अकाल पड़ेंगे, हर कहीं भूचाल आएंगे, किंतु ये सब बातें तो केवल पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। तो उस समय वे तुम्हें दंड दिलाने के लिए पकड़वाएंगे और वे तुम्हें मरवा डालेंगे, क्योंकि तुम मेरे शिष्य हो। सभी जातियों के लोग तुमसे घृणा करेंगे। तो उस समय बहुत से लोगों का मुंह टूट जाएगा और विश्वास दिख जाएगा। वे एक दूसरे को अधिकारियों के हाथों सौंपेंगे और परस्पर घृणा करेंगे। बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और लोगों को ठगेंगे। क्योंकि अधार्मिकता बढ़ जाएगी सो बहुत से लोगों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, किंतु जो अंत तक टिका रहेगा उसका उद्धार होगा। स्वर्ग के राज्य का यह सुसमाचार समस्त विश्व में सभी जातियों को साक्षी के रूप में सुनाया जाएगा और तभी अंत आएगा। महान क्लेश। इसलिए जब तुम लोग भयानक विनाशकारी वस्तु को, जिसका उल्लेख दानियेल नबी द्वारा किया गया था, मंदिर के पवित्र स्थान पर खड़े देखो, पढ़ने वाला स्वयं समझ ले कि इसका अर्थ क्या है। तब जो लोग यहूदिया में हो उन्हें पहाड़ों पर भाग जाना चाहिए। जो अपने घर की छत पर हो वह घर से बाहर कुछ भी ले जाने के लिए नीचे न उतरे, और जो बाहर खेतों में काम कर रहे हो वह पीछे मुड़कर अपने वस्त्र तक न ले। उन स्त्रियों के लिए जो गर्भवती होंगी या जिनके दूध पीते बच्चे होंगे, वे दिन बहुत कष्ट के होंगे। प्रार्थना करो कि तुम्हें सर्दियों के दिनों या सबत के दिन भागना न पड़े। उन दिनों ऐसी विपत्ति आएगी जैसी जब से परमेश्वर ने यह सृष्टि रची है आज तक कभी नहीं आई और न कभी आएगी। और यदि परमेश्वर ने उन दिनों को घटाने का निश्चय न कर लिया होता तो कोई भी न बचता, किंतु अपने चुने हुओं के कारण वह उन दिनों को कम करेगा। उन दिनों यदि कोई तुम लोगों से कहे, देखो यह रहा मसीह, या वह रहा मसीह, तो उसका विश्वास मत करना। मैं यह कहता हूँ क्योंकि कपटी मसीह और कपटी नबी खड़े होंगे और ऐसे ऐसे आश्चर्य चिन्ह दिखाएंगे और अद्भुत काम करेंगे कि बन पड़े तो वह चुने हुओं को भी चकमा दे दे। देखो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। सो यदि वे तुमसे कहें, देखो वह जंगल में है, तो वहां मत जाना, और यदि वे कहें, देखो वह उन कमरों के भीतर छुपा है, तो उनका विश्वास मत करना। मैं यह कह रहा हूँ क्योंकि जैसे बिजली पूरब में शुरू होकर पश्चिम के आकाश तक कौंध जाती है, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी प्रकट होगा। जहाँ कहीं लाश होगी वहीं गेद इकट्ठे होंगे। मनुष्य के पुत्र का आगमन। उन दिनों जो मुसीबत पड़ेगी उसके तुरंत बाद सूरज काला पड़ जाएगा, चांद से उसकी चांदनी नहीं छिटकेगी, आसमान से तारे गिरने लगेंगे और आकाश में महाशक्तियां झकझोर दी जाएंगी। उस समय मनुष्य के पुत्र के आने का संकेत आकाश में प्रकट होगा। तब पृथ्वी पर सभी जातियों के लोग विलाप करेंगे और वे मनुष्य के पुत्र को शक्ति और महिमा के साथ स्वर्ग के बादलों में प्रकट होते देखेंगे। वह ऊंचे स्वर की तुरही के साथ अपने दूतों को भेजेगा। फिर वे स्वर्ग के एक छोर से दूसरे छोर तक सब कहीं से अपने चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेगा। उस दिन या घड़ी को कोई नहीं जानता। उस दिन या उस घड़ी के बारे में कोई कुछ नहीं जानता, न स्वर्ग में दूत और न स्वयं पुत्र,
केवल परम पिता जानता है। जैसे नूह के दिनों में हुआ, वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा। प्रभु के स्वागत को तैयार रहो। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5। हे भाइयों, समयों और तिथियों के विषय में तुम्हें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम स्वयं बहुत अच्छी तरह जानते हो कि जैसे चोर रात में चुपके से चला आता है, वैसे ही प्रभु के फिर से लौटने का दिन भी आ जाएगा। जब लोग कह रहे होंगे कि सब कुछ शांत और सुरक्षित है, तभी जैसे एक गर्भवती स्त्री को अचानक प्रसव वेदना आ घेरती है, वैसे ही उन पर विनाश उतर आएगा और वे कहीं बचकर भाग नहीं पाएंगे। किंतु हे भाइयों, तुम अंधकार के वासी नहीं हो कि तुम पर वह दिन चुपके से चोर की तरह आ जाए। तुम सब तो प्रकाश के पुत्र हो और दिन की संतान हो। हम न तो रात्रि से संबंधित हैं और न ही अंधेरे से। इसलिए हमें औरों की तरह सोते नहीं रहना चाहिए, बल्कि सावधानी के साथ हमें तो अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए। विश्वास योग्य सेवक और दुष्ट सेवक। तब सोचो, वह भरोसेमंद सेवक कौन है, जिसे स्वामी ने अपने घर के सेवकों के ऊपर उचित समय उन्हें उनका भोजन देने के लिए लगाया है। धन्य है वह सेवक जिसे उसका स्वामी जब आता है तो कर्तव्य करते पाता है। मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, वह स्वामी उसे अपनी समूची संपत्ति का अधिकारी बना देगा। दूसरी तरफ सोचो, एक बुरा दास है जो अपने मन में कहता है, मेरा स्वामी बहुत दिनों से वापस नहीं आ रहा है। सो वह अपने साथी दासों से मारपीट करने लगता है और शराबियों के साथ खाना पीना शुरू कर देता है। तो उसका स्वामी ऐसे दिन आ जाएगा जिस दिन वह उसके आने की सोचता तक नहीं और जिसका उसे पता तक नहीं, और उसका स्वामी उसे बुरी तरह दंड देगा और कपटियों के बीच उसका स्थान निश्चित करेगा, जहां बस लोग रोते होंगे और दांत पीसते होंगे। हम अंतिम दिनों में हैं। हम कभी नहीं जानते कि वास्तव में यीशु कब आएंगे, इसलिए अपने पापों का पश्चाताप करें और उनके आने तक परमेश्वर की इच्छा पूरी करें। उठा लिए जाने से न चूकें। हर दिन अपनी बाइबल पढ़ें और सच्चाई जानें। निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। देखने के लिए धन्यवाद।